हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आभा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 803। आज की तारीख है 9 अक्टूबर 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscglpinacle.com और beljidhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो की एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। उसके साथ हमारे दोनों टेलीग्राम चैनल फ्रंटियर आईएएस और एसएससी सीजीएल पिनाकल ऑनलाइन को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिएगा फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब था 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है? तो इसका सही जवाब था नौगढ़ रेलवे स्टेशन। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दोनों ए और बी, यानी इमानुअल शारपेंतिये और जेनिफर डाउडना। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के क्षेत्र में वर्ष 2020 के लिए नोबेल पुरस्कार फ्रांस की विज्ञानी इमानुअल शारपेंतिये और अमेरिका की जेनिफर डाउडना को दिया गया है। इस वर्ष का पुरस्कार दोनों महिला वैज्ञानिकों को जीनोम एडिटिंग की एक पद्धति विकसित करने के लिए दिया गया है। इसे जेनेटिक सीजर्स नाम दिया गया है। इसके प्रयोग से शोधकर्ता जानवरों, पौधों और सूक्ष्म जीवों के डीएनए को अत्यधिक उच्च परिशुद्धता के साथ बदल सकते हैं। इस तकनीक का जीवन विज्ञान पर एक क्रांतिकारी प्रभाव पड़ा है। यह कैंसर उपचार में योगदान कर रहा है। इससे पहले अब तक 5 महिलाओं को केमिस्ट्री के लिए नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। मैरी क्यूरी एकमात्र ऐसी महिला है जिन्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 को एंड्रिया एम गेज, रॉजर पेनरोज और रेनहार्ड गेंजेल को दिया गया है। अगला प्रश्न है, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, MA गणपति। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में MA गणपति को नियुक्त किया है। वे इस पद पर 29 फरवरी 2024 तक अपनी सेवानिवृत्ति या अगले आदेश तक रहेंगे। नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक का पद अगस्त माह में खाली हुआ था जब श्री राकेश अस्थाना को सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया था। नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना पांडे समिति की सिफारिशों पर जनवरी 1978 में नागर विमानन महानिदेशालय में एक प्रकोष्ठ के रूप में हुई थी। 1 अप्रैल 1997 को नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो की पुनः स्थापना नागर विमानन मंत्रालय में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में हुई। नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के मुख्य उत्तरदायित्वों में भारत में अंतर्राष्ट्रीय तथा घरेलू हवाई अड्डों पर नागरिक उड़ानों के संबंध में मानकों तथा उपायों का निर्धारित करना शामिल है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो ट्राई के नए अध्यक्ष PD वाघेला हैं। अनिल धस्माना NTRO के नए प्रमुख बने हैं। अगला प्रश्न है, विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 7 अक्टूबर। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस को मनाया जाता है। इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र व्यापार व विकास सम्मेलन UNCTAD, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र तथा अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति द्वारा मनाया जाता है। भारतीय कपास को एक ब्रांड और लोगो के साथ संपन्न किया गया है। अब भारत के प्रीमियम कपास को विश्व कपास व्यापार में कस्तूरी कपास के रूप में जाना जाएगा। कस्तूरी कपास ब्रांड सफेदी, चमक, कोमलता, शुद्धता, विशिष्टता और भारतीयता का प्रतिनिधित्व करेगा। विश्व कपास दिवस का आयोजन पहली बार वर्ष 2019 में किया गया था। इस दिवस के द्वारा कपास के महत्व पर प्रकाश डाला जाता है। कपास कपड़ा उद्योग के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यह लोगों को
बड़ी संख्या रोजगार भी प्रदान करता है। 1 टन कपास 5 या 6 लोगों को वर्ष भर का रोजगार प्रदान करता है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो वर्ल्ड हैबिटेट डे अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, एसबीआई के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दिनेश कुमार खारा। भारत सरकार ने दिनेश कुमार खारा को 3 साल की अवधि के लिए भारतीय स्टेट बैंक का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 7 अक्टूबर से प्रभावी है। दिनेश कुमार खारा वर्तमान में ग्लोबल बैंकिंग एंड सब्सिडरीज के प्रभारी निदेशक हैं। बैंक बोर्ड ब्यूरो BBB द्वारा 28 अगस्त को एसबीआई के चेयरमैन पद के लिए खारा के नाम की सिफारिश की गई थी। उनकी नियुक्ति वर्तमान चेयरमैन रजनीश कुमार के स्थान पर की गई, जिनका विस्तारित कार्यकाल 6 अक्टूबर को समाप्त हो गया है। एसबीआई एमडी के रूप में नियुक्त होने से पहले खारा एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के एमडी और सीईओ रह चुके हैं। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो सीमांचला डैश को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती पोत को लॉन्च किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विग्रह। हाल ही में भारतीय तटरक्षक के अपतटीय गश्ती पोत विग्रह को लॉन्च किया गया। इसे कट्टुपल्ली में तटरक्षक में शामिल किया गया। इसे लॉर्सन एंड ट्रूबो LNT ने तैयार किया है। यह उन 7 गश्ती पोतों में आखिरी है जिसके लिए रक्षा मंत्रालय ने 2015 में इस कंपनी से करार किया था। गश्ती पोत विग्रह 98 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है। यह 5000 नॉटिकल मील तक यात्रा कर सकता है और 26 नॉट्स की रफ्तार से चल सकता है। मार्च 2021 तक ट्रायल और टेस्टिंग पूरी होने के बाद इसके तट रक्षा के लिए तैनात किए जाने की उम्मीद है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम शुरू किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। गुजरात सरकार ने ग्रामीण इलाकों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा की। इस कार्यक्रम के अंतर्गत नागरिक पंचायत स्तर पर विभिन्न लोक कल्याण सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। डिजिटल सेवा सेतु को भारत नेट परियोजना के तहत शुरू किया गया है, जो फाइबर नेटवर्क के माध्यम से ग्राम पंचायतों को जोड़ने की पहल है। गुजरात के गांवों को डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम के तहत 100 Mbps ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायतों को गांधीनगर में राज्य डेटा केंद्र से जोड़ा जाएगा। इस प्रकार यह डेटा को एकीकृत करेगा। कार्यक्रम का लाभ उठाने के लिए नागरिकों से केवल 20 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। कार्यक्रम गुजरात के 18,000 गांवों को आधुनिक और वैश्विक गांवों में बदल देगा। पहले चरण में 2000 ग्राम पंचायतों को कवर किया जाएगा। बाकी गांवों को 2021 तक कवर किया जाएगा। बात करें गुजरात की तो इसके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है रानी की वाव, चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। नेशनल पार्क्स में आता है गिर नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क, मेराइन नेशनल पार्क। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, लार्जेस्ट सिटी है अहमदाबाद, गवर्नर है आचार्य देवव्रत और चीफ मिनिस्टर है विजय रूपानी। अगला प्रश्न है, हाल ही में सीबीआई के पूर्व प्रमुख अश्विनी कुमार ने आत्महत्या कर ली। वह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड। नागालैंड के पूर्व राज्यपाल एवं पूर्व सीबीआई निदेशक और हिमाचल के पूर्व पुलिस महानिदेशक रहे अश्विनी कुमार ने आत्महत्या कर ली। 3 साल तक सीबीआई के डायरेक्टर रहे थे। वह सीबीआई के पहले ऐसे प्रमुख रहे जिन्हें बाद में राज्यपाल बनाया गया था। उन्हें नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। हालांकि वर्ष 2014 में उन्होंने पद से त्यागपत्र दे दिया था। अश्विनी कुमार मार्च 2013 से 2014 तक नागालैंड के राज्यपाल रहे। वर्ष 2006 से 2008 तक डीजीपी हिमाचल और वर्ष 2008 से 2010 तक सीबीआई निदेशक तैनात रहे। बात करें नागालैंड की तो इसके नेशनल पार्क्स में आता है नटंकी नेशनल पार्क, फकीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फेमस फेस्टिवल्स में आता है हॉर्नबिल फेस्टिवल, एलोंग फेस्टिवल, कुकी फेस्टिवल और लोथा फेस्टिवल।
नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा, गवर्नर है RN रवि और चीफ मिनिस्टर है नीफ्यू रियो। अगला प्रश्न है 17 नवंबर 2020 को आयोजित होने वाले 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। कोविड-19 संकट के बीच सदस्य देशों के बीच सहयोग को और अधिक मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स समूह की 12वीं शिखर बैठक 17 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की जाएगी। इस वर्चुअल सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और PM नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। 17 नवंबर को 12वां ब्रिक्स समिट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा। इस बार का थीम ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ होगा। मई में रूस ने कोविड-19 महामारी के बीच ब्रिक्स शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया था। अगला प्रश्न है किस संगठन ने प्रसार भारती के साथ नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकी के प्रसारण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, IFFCO। विश्व की सबसे बड़ी उर्वरक सहकारी संस्था भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी लिमिटेड IFFCO और प्रसार भारती ने नई कृषि प्रौद्योगिकी एवं नवाचारों को प्रसारित और प्रोत्साहित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौते के अनुसार किसानों के लाभ के लिए DD किसान 30 मिनट की कार्यक्रम श्रृंखला के जरिए कृषि क्षेत्र में अपनाई जा रही विभिन्न नवीन तकनीकों के बारे में आसान भाषा में जानकारी प्रसारित करेगा। यह समझौता ज्ञापन इस उद्देश्य को पूरा करने में मदद करेगा। इफ्को के नवाचारों को लगभग 25 एपिसोड में DD किसान के माध्यम से आसान भाषा में किसानों के साथ साझा किया जाएगा। इफ्को के पास किसानों के लिए नवीन तकनीक है और दूरदर्शन के पास पूरे देश में विशाल नेटवर्क है। दूरदर्शन का विशाल नेटवर्क किसानों को आसान भाषा में कृषि नवाचारों की व्याख्या करने में मदद करेगा, जो उनके लिए बेहद मददगार साबित होगा। प्रसार भारती के CEO हैं शशि शेखर वेम्पति। अगला प्रश्न है किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार के पहले संस्करण के परिणाम जारी किए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2020 के परिणामों की घोषणा की। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने उत्कृष्ट स्टार्टअप्स और पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम बनाने वाले की पहचान करने और पुरस्कृत करने के लिए इस पहले राष्ट्रीय स्टार्टअप्स पुरस्कारों की कल्पना की है। ये स्टार्टअप नवाचारी उत्पाद या समाधान और अच्छे उद्यमों का निर्माण कर रहे हैं, जिनमें रोजगार जुटाने या धन सृजन और व्यापक सामाजिक प्रभाव का प्रदर्शन करने की बहुत अधिक संभावना है। इन पुरस्कारों के पहले संस्करण के लिए 12 क्षेत्रों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे। ये 12 क्षेत्र हैं कृषि, शिक्षा, उद्यम प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, वित्त, खाद्य, स्वास्थ्य, उद्योग 4.0, अंतरिक्ष, सुरक्षा, पर्यटन और शहरी सेवाएं। इन्हें कुल 35 श्रेणियों में उपवर्गीकृत किया गया है। बात कर लेते हैं आज के सेशन की क्विक समरी की। तो 2020 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री इमैनुअल शारपेंटियर और जेनिफर ए डाउडना को दिया गया है। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के DG के रूप में MA गणपति को नियुक्त किया गया है। वर्ल्ड कॉटन डे 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। SBI के न्यू चेयरमैन हैं दिनेश कुमार खारा। इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल वेसल का नाम है विग्रह। डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम गुजरात में शुरू किया गया है। CBI चीफ अश्विनी कुमार नागालैंड के एक्स गवर्नर थे। 12th ब्रिक्स समिट की थीम है ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। प्रसार भारती ने इफ्को के साथ एक MOU साइन किया है। नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स का पहला एडिशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने डिक्लेयर किया है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है SBI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है?
और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स sscglpinnacle.com और baljeetdhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।